नमस्कार साथियों, तो कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा था क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या मैंने बता दी थी, क्वांटम संख्या क्या होती है, उसके प्रकार चारों टाइप भी बता दिए मैंने। और आगे न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्वांटम संख्या के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, या न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या के कितने प्रकार है? 4 प्रकार। कौन कौन से? एन, एम, एन, एल, एम और एस, ठीक है। एन का नाम क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। एल द्विगांशी। एम चुंबकीय और एस चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। ये 4 क्वांटम संख्या है। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं या न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है अपने 3d4। क्या है? 3d4। तो क्वेश्चन आता है 3d4 के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान बताइए। या ऐसे आ जाए 3d4 के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताओ या द्विगांशी क्वांटम संख्या का मान बताओ। तो मैं आपको ऐसे तो 3d4 के लिए सभी क्वांटम संख्या का मान बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। इसमें देखो पहले जो लिखा हुआ है ये 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है इसकी, ठीक है। तो इसमें 3 लिखा हुआ पहले, तो 3 ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। n का मान क्या आ गया? 3। देखते ही आ गया ना, इसका n का मान क्या? 3 है। उसके बाद l का एक सूत्र है, फॉर्मूला है, क्या है? n-1। l बराबर n-1, मतलब l बराबर n का मान क्या है? 3 है। 3 - 1 बराबर 2। l का मान क्या आ गया? 2 आ गया। n का मान 3 आ गया और l का मान -2 आ गया, ठीक है। इसके बाद किसका रह गया? द्विगांशी, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान आ गया, द्विगांशी का आ गया, और चुंबकीय और चक्रण 2 ये रहेगी, ठीक है। चुंबकीय और चक्रण के लिए इसको याद करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि s, p और d और f इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं चलो आपको बता देता हूं, s, p, d और f, ठीक है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। अगर पूछ लिया जाए ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? तो s में ऑर्बिटल कितने आते हैं? 1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, इसमें 1 ऑर्बिटल। और p में कितने? 3 ऑर्बिटल। और d में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। 3 4 5 ऑर्बिटल होंगे। और इसके बाद में f में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो f में 7 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया ना s में कितने ऑर्बिटल है? 1 ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल। याद रख लेना कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलो क्वेश्चन था अपना 3d4 में मैंने आपको बता दिया मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगांशी क्वांटम संख्या करवा दी है। इसके बाद में अब आएगी मुख्य चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। तो याद करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या 3d4 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान बताओ। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो d के लिए कितने ऑर्बिटल बनते हैं मैंने आपको बताया था पहले। तो d के लिए कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 5 ऑर्बिटल बनेंगे। बनाओ, ये बना लिए, 1 2 3 और 4 5। d के लिए कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 5 ऑर्बिटल बनते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने हैं। पहले कैसे कराओगे? 1 इलेक्ट्रॉन। चलो किसी को पता नहीं है, किसी ने ऐसे भर दिए, बनाया, ठीक है, 5 बन गए,
इसके बाद में 1 2 3 4 और ये लो भी 5 आ गए, 4 ही भरने हैं तो 4 इसमें आ गई। ठीक है, तो ऐसे अगर भरोगे तो एक गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हुंड का नियम बताता है कि प्रत्येक खाली कक्षक में, क्या प्रत्येक खाली कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना प्रारंभ होता है। ठीक है, युग्मन होना प्रारंभ होता है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ठीक है, उसके बाद में यहां तक अपने कंप्लीट हो गया एक इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट यहां से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे, यहां से युग्मन होगा, यहां तक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर दिया और यहां से फिर दोबारा युग्मन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? हुंड का नियम है। तो अब देखो 3d4 डी में 5 ऑर्बिटल आ गए, 4 मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसमें देखो यहाँ पे 0 +1 +2 -1 और -2, ये इसके 4 मान हैं। इसका 4 मान तो है बट इसका ओरिजिनल मान है जो ये कौन सा है? ठीक है, आपको पूछा जाए तो 3d4 के लिए कौन सा हो गया? आप लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है? तो +1, तो यहां पे m का मान क्या आ गया? +1 आ गया। ठीक है, और s मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की दिशा देखनी है, इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर की ओर है तो क्या आएगा, और नीचे की ओर है तब क्या आएगा? ऊपर की ओर है इलेक्ट्रॉन की दिशा तो क्या आएगा? +1/2, ये आ गया +1/2 आ गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2p5। तो 2p5 के लिए सभी क्वांटम संख्या का मान बताओ। तो आपको पता होना चाहिए n, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। n इसमें क्या है? 2, n का मान कितना आ गया? 2 आ गया। n फिर l, मतलब द्विघाषी क्वांटम संख्या। तो l के लिए n-1 फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार मान रख दो l बराबर n का मान कितना? 2 है, 2 - 1 = 1, l का मान क्या आ गया? 1 आ गया। n और l, फिर है गया m और s। ठीक है, m और s के लिए आपको डिब्बे बनाने पड़ेंगे, मतलब ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो p के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो p के लिए 3 ऑर्बिटल बनाए जाते हैं, 3 ऑर्बिटल। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 3, इसके बाद में युग्मन प्रारंभ हो जाएगा, 4 और 5। चलो इलेक्ट्रॉन अपने प्रवेश कर दिए। अब इसमें देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जैसे युग्मन हुआ, युग्मन के बाद में देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन वो वाला है, जैसे हमने एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर दिया, उसके बाद युग्मन किया। अब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? अब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, तो ये 0, ये +1 और ये -1। अब यहां पे m का मान क्या है? m का मान क्या है? 0 है। ठीक है, इसकी दिशा क्या है इलेक्ट्रॉन की? नीचे की तरफ। अब यहां पे देखो s में 2 ही मान होंगे, याद रखना, या तो -1/2 या +1/2। ठीक है, जैसे -1/2 आता है तो इलेक्ट्रॉन का मुंह जो नीचे की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है। ठीक है, अगर +1/2 आ गया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है। ऐसे पता चलेगा आपको, जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ -1/2। ठीक है, m का मान 0 आ गया और s का मान आ गया -1/2 आ गया। -1/2 क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ होगा तो -1/2 आएगा, अगर ऊपर की तरफ है तो +1/2 आएगा। चलो तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना कि आपको इस वीडियो में क्या समझ नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5F9। चलो 5 और 9 कुछ कोई हार्ड लग रहा होगा तो मैं चलो यही करवा देता हूं। ठीक है, इसमें अब n का मान देखो, n का मान क्या है? इसमें 5 आ गया। l का मान है n-1,
तो 5 माइनस 1 बराबर 4। एल का मान आ गया 4 आ गया। ये मान दोनों निकालने तो है आसान, ठीक है। अब जब ऑर्बिटल बनाकर निकालते हैं तो कुछ बच्चों को वो क्या हार्ड लगते हैं, समझ में नहीं आते। बाकी बिल्कुल 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 आसान है ये, अगर आप अच्छे से समझ लोगे। अब देखो F के लिए कितने ऑर्बिटल बनते हैं, तो F के लिए ऑर्बिटल बनेंगे 6 नहीं 7, सॉरी 7। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 7 ऑर्बिटल बनेंगे। चलो 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और एक ये बन गया 7 ऑर्बिटल बना लिए। अब इसका क्रमांक लिख दो 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 3 लास्ट में रहेगा, ये 0 आ गया। 1 2 और 3, 1 2 3 माइनस के, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने हैं। पहले क्या एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद 7 के बाद युग्म हो गया 8 और 9, ठीक है। इसमें अब अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो, अंतिम इलेक्ट्रॉन है कौन सा है, ये 9वां, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है। इसकी दिशा क्या है, नीचे की तरफ है। यहां से क्या पता चलेगा आपको, यहां से पता चलता है कि S का मान नीचे की तरफ है तो माइनस में है, माइनस में 1/2 होगा, ठीक है। और M का मान अब क्या होगा, तो M का मान यहां देख लो -2 होगा, क्योंकि इस डिब्बे में है तो इस ऑर्बिटल में इसका मान क्या -2 है, तो M का मान हो गया -2 और S का मान हो गया -1/2, क्योंकि इसका जो दिशा है जो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूं कि ये वाला न्यूमेरिकल है जो मैंने करवाए हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।